कूलाम का नियम। कूलाम के नियम के साथ में हमने पढ़ा एकांक आवेश। तो एकांक आवेश के बाद इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। तो आगे आ जाता है अपना अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ने से पहले हम उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ें। तो उनके बारे में क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा देख लेते हैं हम। उससे पहले एक विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, एक छोटी सी डेफिनेशन है। विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि जब दो समान लेकिन विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो उस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या काम है कि जब दो समान लेकिन विपरीत, समान एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, एक दूसरे से अल्प दूरी में मान रहा हूं यहां पे 12। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि सर 12 क्यों, यहाँ आर क्यों नहीं लिया हमने, क्योंकि मैं इसको ये जो बीच की दूरी है इसको दो बराबर भागों में बांटूंगा तो 12 को एल और एल दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा, इसलिए 12 ले लिया मैंने। ठीक है, या 2r भी ले सकता हूँ, 2d भी ले सकता हूँ, अलग अलग बुकों में अलग अलग चीजें दे रखी हैं। तो क्या काम है कि जब दो समान लेकिन विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो इस पूरे निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहा कि जब दो समान लेकिन विपरीत, क्योंकि मान समान है 1 2 5 जो भी हो, लेकिन दोनों क्या है विपरीत है, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, अल्प दूरी, और अल्प दूरी कितनी मानी हमने 12। तो इस पूरे निकाय को क्या कहेंगे हम, विद्युत द्विध्रुव। अब इसी में एक छोटी सी डेफिनेशन और आती है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है कि एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहा मैंने, एक आवेश, दोनों में से कोई सा भी एक ले लो, पॉजिटिव नेगेटिव छोड़ना है, लेकिन एक आवेश मतलब Q इंटू दोनों के बीच की दूरी 12 किसके बराबर, P के। P क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को कैसे दर्शाते हैं हम, P से। क्या कहा मैंने, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा की एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से दर्शाते हैं, P बराबर Q इंटू 12, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, Q का मात्रक कूलाम, और L का मात्रक मीटर, तो कूलाम इंटू मीटर। ठीक है, तो ये हो गया विद्युत द्विध्रुव, ये हो गया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, अब आ जाता है अपना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जरूरत हमको पड़ेगी कहाँ, अक्षीय और निरक्षीय में। अब आ जाता है अपना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या होती है कि एकांक धन आवेश का जहां तक प्रभाव होता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या क्या परिभाषा इसकी कि एकांक धन आवेश का जहां तक प्रभाव होता है, जहां तक प्रभाव मतलब प्रभाव से मतलब जहां तक वो अपना इफेक्ट करता है, जहां तक वो दूसरी चीजों को प्रभावित करता है, उसको क्या कहते हैं हम, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होने के बाद अब हमारा आ जाता है दो मुख्य क्वेश्चन है, 5 नंबर वाले क्वेश्चन है, इसलिए मैं थोड़ा सा फोकस करना चाहूंगा इस पे। अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, ऐसा क्वेश्चन आता है। क्या आता है क्वेश्चन कि अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो अक्षीय स्थिति में कैसे, तो पहले तो अक्षीय स्थिति की परिभाषा क्या है, तीव्रता तो हम बाद में देखेंगे। तो अक्षीय स्थिति की परिभाषा क्या है कि विद्युत द्विध्रुव वह बिंदु जो विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर हो जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है यदि वह विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित हो तो अक्षीय स्थिति, और अक्ष पर स्थित ना हो तो निरक्षीय स्थिति।
तो देखें विद्युत द्विध्रुव कैसा बनता है, ये विद्युत द्विध्रुव बना दिया मैंने, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, इन दोनों मान लिया जाए माने एक विद्युत द्विध्रुव है AB। मैंने परिभाषा क्या बताई अच्छी स्थिति कि वह बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है यदि वह विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर, अक्ष कहाँ हो जाता है, इसी को हम आगे बढ़ा दें और इसकी इसी बिंदु पर एक बिंदु मान लिया जाए P, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। ये कहाँ स्थित है, अक्ष पर, और अक्ष पर ना होकर यहाँ होता यहाँ होता यहाँ होता तो क्या हो जाता है निरक्ष पर, निरक्ष स्थिति। तो अक्षीय स्थिति क्या होती है कि किसी विद्युत द्विध्रुव के वह बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है यदि वह विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित है तो उसे अक्षीय स्थिति कहते हैं, और अक्ष पर स्थित ना हो तो उसे निरक्षीय स्थिति कहते हैं। अब देखो इसका डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले मैं देख लेते हैं कि माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो +q तथा -q आवेशों से मिलकर बना है, इनके बीच की दूरी 2l है, इनके बीच की दूरी 2l है, इसका मध्य बिंदु O है, मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो क्या कहा मैंने, AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो +q और -q आवेशों से मिलकर बना है, इनके बीच इसका मध्य बिंदु O है, इनके बीच की दूरी 2l है, इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये थ्योरी लिखनी पड़ेगी जब जाके पूरा नंबर। अब देखो यहाँ पे 12 टोटल था, मध्य बिंदु से दो बराबर भागों में बांट दिया तो L इधर हो गया, L इधर हो गया, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ 2L लिया था, यहाँ पे मैं 2D भी ले सकता हूँ, 2P 2Q जो आपको चाहे वो ले लेंगे, अलग अलग बुकों में अलग अलग दे रखा होगा, शिवलाल की में अलग मिलेगा, नवबोध में अलग मिलेगा, प्रबोध में अलग मिलेगा, पर मैक्सिमम जगह 12 मिलेगा, अधिकतर जगह, ठीक है। अब इसे मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखें, अब बिंदु P पर तीव्रता निकालनी है तो हम लिखेंगे बिंदु A पर स्थित +q आवेश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या बोला मैंने, A पर स्थित +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक फार्मूला होता है, क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाते हैं P से, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर, r स्क्वायर मतलब दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर, ठीक है, हाँ d स्क्वायर मान लो, ठीक, दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर। तो देखो किसके कारण, बिंदु A पर स्थित +q आवेश के कारण, तो ये हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r, मतलब A से बिंदु P तक की दूरी, AP का स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर AP का स्क्वायर हो गया। अब AP का मान रख दो, AP की वैल्यू क्या है, A से P तक की दूरी देखो इतना r है और ये इतना सा l, तो क्या हो जाएगा r प्लस l, तो यहाँ हो जाएगा E1 नाम दे देते हैं इसको, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय, देखो इतना r है और ये इतना सा l है, तो A से P तक की दूरी कितनी हो गई, r प्लस l का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इतना आया। अब देखें बिंदु B पर स्थित -q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता E2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बार, देखो B से P तक की दूरी तो PT का स्क्वायर E2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन B से P तक की दूरी। अब देखो बेटा पूरा r है, ये इतना है, तो इस r में से ये l जाएगा, कितना बचेगा, तो इसको लिख सकता हूं मैं r माइनस l का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब मैंने क्या करा, बिंदु A के कारण तीव्रता निकाली, बिंदु B के कारण तीव्रता निकाली, अब मैं निकालूंगा कुल तीव्रता, क्या निकालूंगा, कुल तीव्रता। तो कुल तीव्रता कैसे निकलेगी, कुल तीव्रता, तो कुल तीव्रता E बराबर, ध्यान रहे हमेशा ये जो r माइनस l है उसमें से r प्लस l वाले को घटाना है, तो E2 माइनस E1, क्योंकि दोनों में तो बड़ी कौन सी है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में से, क्योंकि जो संख्या छोटी संख्या से भाग जाता है वो बड़ी संख्या बनती है।
तो यहाँ पे r माइनस एल मतलब r में से कुछ हिस्सा कम हुआ है, यहाँ r प्लस एल मतलब कुछ हिस्सा बड़ा है, तो बड़ी संख्या से भाग दूंगा तो ये छोटा हो जाएगा और छोटी संख्या से भाग दूंगा तो e2 बड़ा हो जाएगा, तो e2 माइनस e1 दोनों की वैल्यू पुट कर दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r प्लस एल का होल स्क्वायर। इधर ग्राफ कर रहा हूं मैं, देखिए तो e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, q भी कॉमन आ जाएगा, 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, ये हो गया। इसके बाद देखें हम इसको e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता है, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, नीचे का गुणा नीचे, इधर लिखो नहीं दिख रहा है? हाँ दिक्कत आ रही है। चलो एक काम, इसको थोड़ा सी स्टेप को इधर ले लेते हैं। तो e इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। पढ़ाई होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर, दोनों का आपस में गुणा करूंगा तो a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और दोनों पे स्क्वायर जड़ा इसलिए होल स्क्वायर लगा दिया। अब आगे देखें e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होल स्क्वायर बोल दो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2rl माइनस माइनस लगा दूंगा साथ में, तो प्लस वाला माइनस माइनस वाला प्लस, तो r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर प्लस 2rl बटे में r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। इन दो से ये दो कैंसिल, तो e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2rl कितना हो गए 4rl अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब 4rl को मैं तोड़ रहा हूं और यहाँ q चल रहा था साथ में अपना q q q, तो e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, तो ऐसा कैसे 4 को मैंने लिखा 2r into 2l, तो 2l into 2r अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखो, अभी हमने पढ़ा था q into 2l बराबर p, ये q into 2l किसका मान था p, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p इंटू क्या बचा 2r बच जाएगा, 2r p इंटू 2r अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। यदि अब देखो जो l था वो बहुत छोटी दूरी थी, अल्प दूरी मानी थी, और 2l को अल्प माना था, तो l तो और भी आगा हो गया, तो l बहुत छोटा है किससे r से, तो l बराबर क्या हो जाएगा नगण्य। हाँ, तो e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr अपॉन r स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर, l की वैल्यू क्या हो गई नगण्य, तो ये हो जाएगी r की घात 4, तो एक r से एक r कट जाएगा तो कितनी घात बचेगी 3, तो e का मान क्या मिल जाएगा अपने को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाय r क्यूब, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम। ठीक है, आज के लिए काफी है।